हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्या करते हैं कि मसल्स की जो हमारे मसल्स हैं जो मूवमेंट कराते हैं वो किस तरह कराते हैं वो देखेंगे। देखिए बेटा, हमारे जो मसल है बेटे, मसल्स के आपके पास कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स। एक है आपके पास ओरिजिन, कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है। एक होती है आपके पास बेटे मसल्स बैली, मसल की जो बॉडी होती है कि मसल कितना है आपका, वो असल बॉडी होती है। ओरिजिन पे क्या चीज लगी होती है आपको पता है? टेंडन है, क्योंकि उसने मसल ने अटैच होना है किसके साथ? बोन के साथ। फिर मसल्स की एक बॉडी आती है अपनी, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसर्शन आता है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन आता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसर्शन पे भी क्या चीज लगी होती है आपकी? टेंडन, जो कि मसल को अटैच कर रहा था किसके साथ? बोन्स के साथ। और ये जो आपकी बॉडी होती है मसल्स की, जो उसकी बैली है मसल्स की, वो क्या कर रही होती है बेटे? वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है। क्या कर रही होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही होती है और रिलैक्स भी कर रही होती है। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ इंसर्शन देखो। जो बेटे आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना, जहां से मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है, वो जो पॉइंट है वो ऐसी जगह पे इमूवेबल पार्ट होता है। वो कौन सा पार्ट होता है बोन का? इमूवेबल पार्ट होता है। ओरिजिन कहां से हो रहा होता है? इमूवेबल पार्ट होता है। और इंसर्शन किस पॉइंट पे हो रही होती है? मूवेबल पार्ट पे। क्लियर है? ओरिजिन इमूवेबल पार्ट होता है बोन का, और इंसर्शन कौन से पार्ट पे हो रही होती है? मूवेबल पार्ट पे हो रही है। ये क्लियर है? अच्छा, अब इस मसल मूवमेंट को समझने के लिए आपको दो टर्म्स आनी चाहिए। एक है बेटे फ्लेक्शन, एक है आपकी एक्सटेंशन। एक है फ्लेक्शन और एक है एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखिए, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अगर आपको समझ आ जाती है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्लेक्शन क्या है? आप अपनी आर्म देखेंगे, ये मेरी आर्म है, तो अब बताओ ये अभी अभी ये एक्सटेंडेड है या फ्लेक्स्ड है? कौन सी पोजीशन है? एक्सटेंडेड पोजीशन है हमारी। और ये वाली मेरी पोजीशन कौन सी है? फ्लेक्शन। जब भी फ्लेक्शन होती है तो आपका जॉइंट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। जॉइंट क्या होता है? फ्लेक्शन में जॉइंट आपका क्या हो रहा होता है बेटे? बेंड हो रहा होता है। फ्लेक्शन में जॉइंट बेंड हो रहा होता है। और एक्सटेंशन में जॉइंट क्या हो रहा होता है? एक्सटेंड। एक्सटेंशन में जॉइंट हमारा क्या करता है बेटे? एक्सटेंड करता है। और फ्लेक्शन में बेंड करता है जॉइंट। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? कि फ्लेक्शन में जॉइंट क्या करता है हमारा? बेंड करता है। फ्लेक्शन में जॉइंट बेंड करता है। और एक्सटेंशन में जॉइंट क्या करता है आपका? एक्सटेंड। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटा, मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होगी आपकी बॉडी में, मसल्स जो मूवमेंट कराएंगे, तो बेटा वो होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ये बात याद रखें, जो मसल्स की जो मूवमेंट है, मसल जो मूवमेंट करवाते हैं, मसल्स मूवमेंट जो है वो किस वजह से होती है? मूवमेंट जो है एट जॉइंट वो मसल्स करवाते हैं। कौन करवाते हैं? मसल्स। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जॉइंट पे मूवमेंट होती है। ये बात समझ आई कि नहीं है? क्या मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन आपके बस में है। एक मसल आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, उसकी वजह से जो दूसरा मसल है
वो रिलैक्स होता है, वो आपके बस में नहीं है। दूसरा मसल अपने आप रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। आपने जब एक्सटेंशन करानी है तो अगर एक्सटेंशन की वजह से एक और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो मसल पहले फ्लेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए था वो अब रिलैक्स हो जाएगा खुद ब खुद ही। आपने एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाई तो ऊपर वाला मसल खुद ब खुद रिलैक्स हो गया। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मूवमेंट होती है, वो चाहे हमारा ऊपर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करे या नीचे वाला करे। बात समझ आ रही? ठीक है। अच्छा, एक और चीज बेटे, जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स हमारे स्केलेटल मसल्स, कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स। व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म स्केलेटल मसल्स? मैं यहाँ पे दूसरे मसल्स क्यों नहीं कहता, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, ठीक है, मैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहा। हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, जो हमारे ग्लैंड्स के मसल्स हैं, या जो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स बने हुए हैं उनके जो मसल्स हैं वो स्मूथ इन नेचर है, स्मूथ मसल्स है ना, मैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहा। बेटे वो क्या मूवमेंट करा रहे हैं आपकी स्मूथ मसल्स? नहीं, स्केलेटन की मूवमेंट्स वो नहीं करा रहे। क्या आप कभी स्मूथ मसल्स की वजह से चल पड़ते हो, मूव करते हो? नहीं करते। आप किसकी वजह से मूव करते हो? स्केलेटल मसल्स की वजह से मूव कर रहे हो। तो इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं बेटा हमारे किस तरीके वर्क करते हैं? दो मसल कोऑर्डिनेट होकर वर्क कर रहे होते हैं, दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं इन ओपोजिशन टू ईच अदर। मतलब एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिलैक्स करेगा, और एक अगर दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो पहले वाला रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे मसल्स वर्क कर रहे होते हैं। तो अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखिए, जॉइंट फ्लेक्शन में जॉइंट बेंड हो रहा था हमारा, और एक्सटेंशन में जॉइंट हमारा एक्सटेंड हो रहा था, ऐसे है। अब जो हमारी फ्लेक्शन है, मैंने अभी आपको बताया है, इसमें मसल्स की क्या हो रही होती है? मसल क्या कर रहा होता है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट करता है। मसल्स क्या करते हैं हमारे? अब क्वेश्चन इज कि कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लेक्शन में? कौन सा मसल हमारी आर्म की जो फ्लेक्शन है इसमें कौन सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा? बाइसेप्स मसल। क्या कर रहा होगा हमारा? बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? और एक्सटेंशन में क्या हो रहा होगा? जो हमारा ट्राइसेप्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ट्राइसेप्स। देखो दोनों मूवमेंट्स हो किसकी वजह से नहीं है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। इसमें कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? बाइसेप्स। और इस वाली पोजीशन में कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? हमारा ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर होगी बात? ओके बेटे, आपके जो मसल्स जो फ्लेक्शन करवाते हैं, मसल्स जो फ्लेक्शन करवाएं उनको कहते हैं फ्लेक्सर्स। मसल्स को क्या कहते हैं हम? फ्लेक्सर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऐसे मसल्स जो एक्सटेंशन करवाएं उन मसल्स को हम क्या कहते हैं बेटे? एक्सटेंसर्स। एक्सटेंसर्स। ठीक हो गया? ऐसे मसल्स जो एक्सटेंशन करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट होके एक्सटेंशन करवाएं, एक्सटेंसर्स। और ऐसे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लेक्शन करवाएं उनको हम फ्लेक्सर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट्स ये क्या है? ये प्रोसीजर है। देखो, अगर ये है मेरी फ्लेक्शन, biceps is contracting, now it's extension, triceps is contracting. In flexion, when biceps is contracting, triceps क्या हो गया हमारा? रिलैक्स हो गया। now in extension, triceps contracts और biceps क्या हो गया हमारा? रिलैक्स हो गया। जो मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हो, ऐसे मसल्स जो ऑपोजिट वर्क करें उनकी वजह से जो मूवमेंट होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी, कौन सी मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ऐसे हम फिनोमिना को, ऐसे प्रोसेस को हम एंटागोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म।
और वो जो मसल्स जो ये मूवमेंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं उनको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट्स। एंटागोनिस्ट्स ऐसे मसल्स जो ये मूवमेंट करवा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे एंटागोनिस्ट्स। मतलब बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर एंटागोनिस्ट्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या हैं दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं दोनों। और ये जो मूवमेंट करा रहे हैं एक्सटेंशन की और फ्लेक्शन की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। क्या कहते हैं इसको? एंटागोनिज्म। ठीक है। और वो जो मसल्स हैं वो कौन से हैं? फ्लेक्सर्स मसल्स और एक्सटेंसर्स मसल्स। बेटे जो फ्लेक्सर्स मसल्स हैं बेटे वो आपके अपर पार्ट में प्रेजेंट हैं। आर्म के अपर कंपार्टमेंट में फ्लेक्सर्स मसल्स हैं। आर्म के लोअर पार्ट में कौन से मसल्स हैं? एक्सटेंसर्स मसल्स। आपके आर्म के जो मसल्स हैं वो फ्लेक्शन किसकी करवाते हैं? फोर आर्म की। और इस तरीके से जो आपके आर्म के एक्सटेंसर्स मसल्स हैं वो किसकी एक्सटेंशन करवाते हैं? आपके फोर आर्म की एक्सटेंशन करवा रहे हैं। अगेन आपके आर्म के मसल्स जो फ्लेक्सर्स हैं, क्या है ये? फ्लेक्सर्स हैं। फ्लेक्शन करवाते हैं ना ये अपर कंपार्टमेंट, क्या होता है ये? फ्लेक्सर्स होते हैं। तो ये क्या करवाएंगे? फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म। क्या करवा रहे हैं ये? फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म करवा रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से ये जो आपके एक्सटेंसर्स हैं किसके? आर्म के। आर्म का क्या है ये? एक्सटेंसर्स। ये क्या करवाते हैं? किसकी एक्सटेंशन करवा रहे हैं? आपकी फोर आर्म की। और इस मसल का नाम बाइसेप्स। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? हमारी फ्लेक्शन। और बाइसेप्स फिर हमारा कौन सा मसल हुआ? फ्लेक्सर मसल। कौन सा? फ्लेक्सर मसल। इसी तरीके से आपका जो ट्राइसेप्स है वो क्या करवा रहा है? आपकी फोर आर्म की एक्सटेंशन करवा रहा है। तो इसलिए इस मसल को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसर मसल कहते हैं। क्लियर होगी बात?